हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी एजुकेशनल वर्ल्ड में। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन के कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो न्यूमेरिकल बेस पर इनको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। सेकंड न्यूमेरिकल्स को है एक 2.2 का है, इसको हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ बाई मास है और दिया है कि बेंजीन कितना परसेंट है, 30% है, और सॉल्यूशन डिजॉल्व किस में किया गया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय केमिस्ट्री में इस बेस पर जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मोलर मास को प्राप्त ज्ञात करना होता है। और मोलर मास को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो कि पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर हमें पता होगा तभी हम केमिस्ट्री पर न्यूमेरिकल बेस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में जब तक हमें एटॉमिक मास ही ना पता होंगे, हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अधिक से अधिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सबको लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि दिया है कि 30%, यहाँ पर ये नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है। तो मान लेते हैं हम सपोज दैट क्या करते हैं कि सपोज दैट क्या है, टोटल मास क्या है। सपोज दैट टोटल मास क्या है यहाँ पर कि सॉल्यूशन क्या है, टोटल मास। सपोज दैट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। कि यहाँ टोटल मास, जो सॉल्यूशन का टोटल मास क्या है, वो 100 ग्राम है। अब यहाँ देखा जाए तो मास ऑफ बेंजीन का कितना है, यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर तो इस प्रकार से 30% है, तो इसका मतलब 100 में 30 ग्राम। 30% मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम है। मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, ए हो गया 30 ग्राम हो गया, और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ सॉल्वेंट के रूप में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 में से 30 घटा देते हैं तो 70 ग्राम हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें मोलर मासेज को निकालना होता है। मोलर मासेज अलग अलग के सबके डिफरेंट निकालना होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास बेंजीन के निकाल लेते हैं, मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड के। अब यहाँ हम देखेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन C6H6। तो यहाँ पर मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6 इज मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन इज इक्वल टू 12 होता है, प्लस 6 इज मल्टीप्लाइड बाई 1, तो हो जाएगा 72 प्लस 6 हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल या मोल इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोलर मास ऑफ CCl4। यहाँ देखते हैं कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं, 4 हैं। 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो ऐसी कंडीशन में 12 प्लस यहाँ 0 2 42, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इसका हो जाएगा
सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा इसका कि 35.54, 4×5 = 20 हो जाता है, 4×5 = 20, 2 22, 4 × 12, 2 14, प्लस यहाँ हम इसको ऐड कर देते हैं 12 को, 4 4 1 5 हो जाता है 142.0 इक्वल टू हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल, यार मोल इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मिल गया। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम ज्ञात करने के लिए यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें ज्ञात करना होगा कि कितने मोल्स हैं, और मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हम कैलकुलेट करेंगे कि हाँ है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। यहाँ मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास क्या है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना है, बेंजीन का मास यहाँ पर है 30 ग्राम और मोलर मास इसका क्या है 78 ग्राम पर मोल। अब यहाँ इसका ग्राम, ये भी ग्राम पर मोल है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको जब डिवाइड करते हैं डिवाइड करेंगे आएगा 0.34384। अब यहाँ डिवाइड करते हैं 0.384 मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल आ गए मोल। अब सेकंड आता है मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। ऐसी कंडीशन में CCl4 है, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स कितने हैं ये देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास में उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास यहाँ पर 70 ग्राम है और इसका मोलर मास है 154.0 ग्राम पर मोल। तो ऐसी कंडीशन मोल ऊपर आ जाता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है और यहाँ इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.4545। ये ऐसी कंडीशन में आएगा 0.4545। तो इसको हम इस तरह से एक्यूरेट में ले लेते हैं तो आ जाएगा, ये नियर अबाउट आता है 0.455 आ जाता है। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिल गए। इस प्रकार से हम इसके बाद निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हम मोल फ्रैक्शन को जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जब निकाला जाता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेट किए जाते हैं। किसी एक भी कंपोनेंट का लेंगे हम। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोलर मास मिल ही गया है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये इसको ऐसे करते हैं XC6H6 इज इक्वल टू N, यहाँ पर C6H6 का कर देते हैं, फिर NC6H6 प्लस
NaCl4, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बेंजीन के कितने हैं कि 384 0.384 अपान 0.384, क्योंकि यहाँ ये मोल्स ऑफ बेंजीन है, अब प्लस 0.455 इतने आ जाते हैं। अब यहाँ 0.384 अपान 0. यहाँ 54958 13 का 3 4 3 7 एंड 1 कैरी 8 हो जाता है। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो आ जाएगा 0.4576 आ जाता है, 0.4576 आ जाएगा, 4576 आ जाएगा। तो इसको हम नियर अबाउट में लिख सकते हैं। नियर अबाउट में हम लिखेंगे इसका कि 458, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसके बाद अगर सेकेंड यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है कि मोल फ्रैक्शन XCCl4, तो इसको हम जानते हैं कि किसी भी कंपोनेंट, कोई भी सॉल्यूशन हो, इसमें जितने कंपोनेंट हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शन का योग 1 होता है। अगर एक का पता है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 पार्ट हैं, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो ऐसी कंडीशन से एक में से उसका निकाल देते हैं। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.458। इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन अभी निकालने के लिए यहाँ हम देखते हैं 8 0 में से 8 निकल गया 2, अब यहाँ 9 में से 5 निकल गया 4, और यहाँ पर 9 में से 4 निकल गया 5, इतना आ जाता है। यही मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इस प्रकार से हम 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जिस भी टॉपिक को, जिस थियरी को हम पढ़ते हैं, चाहे मोलर मास हो, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे मोलरिटी हो, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को हम 1 बाय 1 सीक्वेंशियल हम सॉल्व करते चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो